तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना। जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना। खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है। तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं। घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए। और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगाओ, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा व पान की दुकान पे तो दिखे। नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया। एक बार मुंह से नहीं बोली महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया। एक बार ही के मुंडा से नहीं निकला, रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया। एक बार नहीं बोली, रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया? फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया? फोन लगा, वो क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया छोरा? भांजा कहाँ रह गया? छोरा कहाँ रह गया? भतीजा कहाँ रह गया? काका जी कहाँ रह गया? फोन लगवाए। एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया काल अधिपति महाकाल राजा? एक बार तो कहती तब सुख का अनुभव होता। नहीं, आने में देरी होगी, दुकान मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई, देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया? फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की? तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहाँ बैठी रही तू? कहाँ गई? तुरंत आया, तुरंत।
और हुआ तुम्हारे साथ, अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना, आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर, किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है, पढ़ी रहे। प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं, एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी, दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, बैठी प्यास लग रही है, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना, सवेरे से शाम तक का समय। यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो, सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल मालूम चूचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुताई के कंगा मंगा करके बाल जड़ाई के, और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर सब गुंडी कर फेंक के, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के, और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, ना ना बाहर जा रिया का भाई मारी बाटल भी भर लाई जाए, हो ले जा, और बाटल ऊके पकड़ा रही बापड़ा के, और वो बाटल तोक के वो वहां से भर के ला रिया, और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के और आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे, कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से, क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है, तब मन में भाव जागृत हुआ, गजब है मेरे महादेव, गजब, क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे कूलर गाड़ी बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर, उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं, उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महाराज मिलेगा। कब से खड़ी हूं, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का, तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं,
ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे, दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने ये 1 रुपया एक चावल का दाना दिया। तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि देने वाला महाकाल और लेने वाला महाकाल था, उसने ले लिया, उसने दे दिया, उसने लिया और उसी ने दिया। आप किसी को कब कोई चीज अगर आप दे पाते हो तो कब दे पाते हो? जब आपको कोई देता है। महादेव ने आपको दिया होगा तब तो आपने कुछ दिया होगा। आज इतने जजमान शिव महापुराण के अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई होगी, तब तो ये शिव तत्व को प्राप्त करे हैं। उसने इनको दिया होगा तब तो इन्होंने महादेव की कथा में दिया होगा। तो ये उसकी कृपा से मिला। सती मैया को अहंकार आ गया था क्योंकि शिवजी उनके पति थे, शंकर भगवान उनके पति हैं, इसका अभिमान था उनको। काल को साधने वाला काल अधिपति महादेव महाकाल राजा मेरे पति हैं, यह अभिमान आ गया। तुम्हारा पति कितना भी विद्वान हो, तुम्हारा पति कितना भी ज्ञानवान हो, तुम्हारा पति किसी भी ऊंचे पद पर बैठा हो, तुम्हारा पति किसी भी प्रतिष्ठा के पद पर बैठा हो, स्त्री को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये इतने ऊंचे पद पर बैठा है और उसकी धर्म पत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है। ये लोगों को सीख प्रदान करता है, ये लोगों को सीख देता है, लोगों को सीख प्रदान करता है। नम्रता रखिए, जितनी नाजुकता, जितना नम्रता आपके भीतर होगा उतना जीवन का वो सुख पाए। अब सती मैया के भीतर आवाज पकड़ रहा है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, वो देखिए थोड़ा। सती मैया के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया और वो अभिमान जब प्रकट हुआ तो कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब उनका मन कथा में नहीं लगा। कई लोग कथा में 3 तरह के लोग पहुंच जाते हैं। एक पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है। जैसे ही महाराज ने कथा कहना प्रारंभ करी, इसको धीरे से जब किया। दूसरे नंबर पर होता है सरोता, ये कथा में कतरने के लिए पहुंचता है। पूरी कथा में सब कथा सुन रहे हैं और ये बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए। अरे भाई देख तो सही, इनने उनको पानी दे दिया, अपने को दिया ही नहीं। अरे भाई जब घर से चली थी तो 2 बाटल लेके चलती, बैग में पटक के रख लेती, 3 घंटा तुझे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, घुट घुट पीती रहती, आनंद लेती रहती, दूसरे को भी पिला देती, कौन जरूरत पड़ती। सरोता पहले नंबर पर होता है सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता में, जो कथा में कतरने पहुंचता है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा वो तो तुम कभी बोलते ही नहीं हो, महाराज जी ने ये नहीं बाचा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, महाराज जी ने वैसा बोल दिया, और कतरना चालू हो गया। इतना कतरा जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसे सरोते ने कतर कतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छी बात दुनिया तक भेजी नहीं, बस जो गलत बात है उसको पकड़ना, उसको खींच। अच्छा तो लिखो, अच्छा तो बोलो, अच्छा तो सत्संग करो।
एक पत्र है, देखिए। तन्मया राठौर, लखन राठौर, पिता का नाम है लखन जी राठौर। कविता राठौर माता का नाम है। पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पता है 218 नागेश्वर धाम, आगर रोड, उज्जैन। गुरुदेव, जब गर्भकाल के 7वें माह में था तब सोनोग्राफी में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था एवं सर्जरी की सलाह दी थी। महाराज जी, आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। टीवी के माध्यम से हम कथा सुनते थे और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल लाकर बहू को प्रदान करना बेटी को, और वो जल को पीती। गुरुदेव, हमारे नजदीक में ही नागेश्वर महादेव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं। वहीं मंदिर में आप कहते हो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नजदीक में जो मंदिर है वहीं जल चढ़ाओ। वही जल चढ़ाया, वही बलपेत्री उस बेटी को खाने को दी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, सर्जरी कराना पड़ेगी जन्म पे ही। बाबा पर भरोसा करा, विश्वास करा और भरोसा कर कर गुरुदेव बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का जन्म होते से फिर वापिस डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी करी और जांच करने के लिए लेकर गए तो मालूम पड़ा कि बच्चे के हृदय में छेद नहीं था और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसका फोटो भी मैं लगा रहा हूं। ये बच्चे का फोटो है, आप टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। बच्चा स्वस्थ है। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, वो भी देखिए। इन्होंने लिखा है, एक बार हमारे बच्चे को गोदी में लेकर आशीर्वाद दें, परंतु बहुत दूर हो गया, आप कहीं पर भी हो गए, मना नहीं। व्यासपीठ आपकी है और आप व्यासपीठ के हैं, हमारी तरफ से यहीं से साधुवाद है, बाबा की कृपा। और इतने भक्तों का धन्यवाद आपके साथ में है, इतने भक्तों का प्रेम आपके साथ है, तो बच्चा वैसे ही स्वस्थ रहेगा। हर हर महादेव। अगला प्रश्न है, अगला एक भाव आया है। उज्जैन की रहने वाली हूं, मेरा नाम सोनू पांचाल है। मुझे 2 पुत्री थी, मुझे पुत्र की कामना थी, संतान नहीं हो रही थी। फिर मेरी बहन ने कहा कि सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कामना कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा शंकर की कृपा से 3 महीने में ही बाबा ने मुझे प्रसाद के रूप में गर्भ ठहरा दिया। मेरे पशुपतिनाथ चल रहे थे और मेरा गर्भ था। सोनोग्राफी कराई, समय आया, बच्चा जब बढ़ता चले गया तो सोनोग्राफी के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको सफा करवा दीजिए, और डॉक्टर ने सफाई का कह दिया। 15 दिन डॉक्टर ने दिया, इस 15 दिन के अंदर बच्चे की सफाई कराना जरूरी है क्योंकि इसकी धड़कन नहीं है। हमने 2 या 3 डॉक्टर को उज्जैन के दिखाया, इंदौर दिखाया, पर सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी धड़कन नहीं है, इस बच्चे को आप साफ करवा दीजिए। अब करें क्या? रिश्तेदार बोले एक काम करो, किसी को सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष बुलवाते हैं। सीहोर वाला महाराज कहता है रुद्राक्ष का जल पीने से सब दुख दूर होते हैं। हम परिवार का व्यक्ति को रुद्राक्ष लेने सीहोर भेजा और बच्चे की फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसको पानी में गलाते शिव जी को चढ़ाते। 15 दिन डॉक्टर ने दिए थे, 15 दिन हमने भी महादेव के चरणों में रख दिए। 15 दिन बाबा का उस चढ़ा हुआ जल को पिलाना चालू करा और 15 दिन के बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई थी। बच्चे का जन्म हुआ है, उसका फोटो लगा रही हूं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, बाबा की कृपा, उस बच्चे का फोटो का आप दर्शन कर सकते हैं। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी धड़कन मेरे बाबा ने वापिस दे दी। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय
शिव तत्व है, औघड़ी। एक माता पिता ने एक बेटी का पर्चा भी लिखा है जो कभी शंकर जी को नहीं मानती, उसको भी देखो। मैं मुंबई महाराष्ट्र से चंद्रकला बेलूरे, मेरी बेटी अंबिका बेलूरे, बेलूरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। चंद्रकला बेलूरे, अंबिका बेलूरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। 2017 से मेरी परीक्षा दे रही है बेटी, पर वो गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग पा रही थी, रिजल्ट नहीं आया। मेरी बेटी ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, पर मेरे बेटी से कहकर शिव जी पर जल चढ़ाने का कहा। बेटी कहती है माँ इससे करने से कुछ नहीं होता। अगला एग्जाम आया तो मैंने बेटी से बस इतना ही कहा कि शहद लगी हुई बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर चली जा, बाकी के तेरे बत्तल का पशुपति व्रत मैं करूंगी। बाबा से व्रत प्रार्थना करी और निवेदन करा। बेटी का मन भी शिव जी में लगना प्रारंभ हुआ। जिस दिन से उसने बेलपत्र लगाई उसी दिन से वो शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी, जल चढ़ाती। बाबा की कृपा से हम पंडाल में परभणी महाराष्ट्र में कथा सुनने के लिए गए। आपने कहा था पंडाल में बैठकर जो बोलते हो शिव उसको 3 महीने में पूरा करता है। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा में जाकर निवेदन करा मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा बेटी ने जो एग्जाम दिया उसमें बेटी की गवर्नमेंट बैंक में नौकरी लग गई है, इसलिए हम यहां पर प्रणाम करने आए हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ में आई है। शिव तत्व, हमारे फोटो भी हमने लगाए हैं। ये शिव महापुराण की कथा औघड़ी है। खाली ना दर से तुम, आप भी बोलिए, खाली ना जा दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। कथा के मध्य में जब भजन आता है और भजन के बाद जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका आता है, उस समय पर 5 बार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कुछ क्षण के लिए मौन होते हैं। उस समय पर आप परमात्मा से चित्त जोड़कर अपने दिल की बात कहा करो। बाबा इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आई हूँ, तेरे भरोसे पर आई हूँ। ये झोली भी अगर खाली रह गई तो भरेगा कौन? तेरे दर से अगर खाली चली गई तो लोग हंसेंगे। बाबा कृपा करना 3 महीने में फिर कथा में पहुंच जाऊं और मेरा पत्र भी वहां पहुंचे, ऐसी करुणा कर। सती मैया के भीतर अहंकार था, भजन में मन नहीं लगा। कई लोग ऐसे हैं, सोता सोने आता है, सरोता कतरने आता है, तीसरे नंबर पर होता श्रोता जो कथा को सुनने आता। कितनी गर्मी लग रही है, भूख लग रही, प्यास लग रही, कोई बोल रहा, चाल रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो केवल कथा से मतलब है। कथा सुन लूंगी ना तो मेरा महादेव मुझे मिल जाएगा, मेरा विश्वास कहता है। उसे कोई आगे बैठा, पीछे बैठा, बाहर बैठा, अंदर बैठा, जहां उसकी मर्जी पड़ी वहां बैठकर उसने कथा सुनी। जहां उसका मन करा वहां बैठकर वो कथा को सुनता रहा। पेड़ की छांव में, दुकान के किनारे, रोड पर, जहां जगह मिलती गई। ये नहीं कि मैं आगे ही बैठूंगा, मैं बीच में ही बैठूंगा, मैं पीछे ही बैठूंगा। ना ना ना, जहां महादेव बिठाए वहां बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जहां वो बिठाए, जहां उसकी मर्जी को, जहां उसका मन। उसकी मर्जी, उसका मन, उसका चित्त।
यहाँ एक सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं। हम उनसे हमेशा कहते हैं तुम जजमान बनते हो पर अपना नाम क्यों नहीं देते? नहीं गुरुजी, देने वाला तो महाकाल है, कुबेरेश्वर महादेव है, कराने वाला कुबेरेश्वर महादेव है, तो नाम देने से फायदा क्या है? करा वो रहा, करना उसको। हम उनसे हमेशा कहते हैं। और एक कथा नहीं, कम से कम 4-5 कथा में जजमान पद आप प्राप्त कर चुके। यहाँ एक अग्रवाल जी बैठे हैं, 4-5 कथा में जजमान पद प्राप्त कर। एक सोमानी जी परली बैजनाथ वाले बैठे, कथाओं के जजमान। सीहोर में भी बने, परली बैजनाथ कराई, फिर यहाँ बन गए, ऐसे। और जितने ये यजमान जितने बने हैं ये यहाँ करके जा रहे हैं। इस शिव पुराण ने इतने सालों में यही देखा, जो जजमान एक बार कथा करवा लेता है वो दूसरी कथा मांगने के लिए कुबेरेश्वर धाम आ जाता है, बाबा इतना दे देता है। बस दिल से सुनना, हृदय से सुनना। थोड़ी परीक्षा लेगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, सारे पाप निकाल देगा, निचोड़ देगा, तब जाकर उस रस तत्व की प्राप्ति होगी जो महाकाल देता है, वो हमको प्राप्त होगा, तब हमें मिलेगा, तब हमें उसकी प्राप्ति हो। कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने इस कथा के लिए। वो महापौर जी, वो प्रकाश जी, पार्षद जी, और हम तो साधुवाद देंगे। एक चावल का दाना देखा जाता है, पूरी हंडी पकी हुई मिलती है। एक पार्षद को यहाँ के देखा, प्रकाश जी को, इससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद मेरे महाकाल का भक्त है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद को देखा, उससे अंदाजा लग गया कि उज्जैन का एक एक पार्षद अविरल भक्ति में डूबने वाला और सेवा करने वाला है। ये जोड़ने वाला नहीं, ये लुटाने वाला है। पूरे उज्जैन का एक एक पार्षद, ये देखने को मिला है। सहजता में कितनी मेहनत करी है उज्जैन के लोगों ने, कितनी, ये माताओं ने कितनी तैयारी करी। अपने अपने घरों में मेहमान ठहरे हुए हैं, ढेर भरे पड़े हैं, ढेर, कितनी तैयारी। सती मैया के भीतर अहंकार आ गया, कथा में मन नहीं लगा, चली गई। शिव जी ने उनका त्याग करा क्योंकि उनने सीता का रूप धारण करा। सबको परखो, शिव के भक्त को कभी मत परखो। सती मैया ने परीक्षा किसकी ली थी? शिव के भक्त राम जी की ली थी। सबके लिए आड़ा टेढ़ा कहना, पर शंकर के किसी भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहना। सबके लिए शब्द कहना, पर शिव के भक्त के लिए कभी शब्द मत कहना। सबको गाली देना, पर शंकर के किसी भक्त को कभी गाली मत देना। उसका जवाब भक्त नहीं देता, उसका जवाब काल अधिपति महाकाल देता है। शंकर के किसी भक्त को कभी अपशब्द मत कहो, कभी आड़ा टेढ़ा मत कहो, कभी मत कहो। इस व्यासपीठ ने बहुत कुछ देखा है, कई बार हम भी नहीं कह पाते इस व्यासपीठ से कैसे कहें। कहने वाला कह देता है, एक कमेंट्स करने में कुछ नहीं जाता, तुमने बस किसी ने लिख के भेजा वो ऐसा, और तुमने उसके विरोध में कमेंट्स कर दिया। जिन उंगलियों से करा, जिस बुद्धि से करा, जिस चित्त से करा, फिर वो महादेव उस चित्त, उस बुद्धि, उस उंगली का क्रम उसके ध्यान में रहता है। तुमने तो लिख दिया गलत किसी के लिए, अब शब्द बोल दिया, पर जवाब तो वो देने वाला बैठा है। किसी ने नहीं देखा पर उसने देखा है। हाथ दिए रे तूने दाता बनकर, कभी नहीं सेवा करी प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत। ये संसार सागर में हाथ दिए हैं भगवान ने अच्छा करने के लिए, अच्छा देने के लिए, अच्छी सेवा करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए। कभी बुरा मत करना। बहुत रोना पड़ता है और रोते समय ये स्मरण होता है, मैंने क्या बुरा करा होगा, मैंने क्या तकलीफ दी होगी। मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं करा, सब अच्छा करा। महादेव कहते हैं करने के बाद भूल जाता है व्यक्ति,
भूल जाता। अच्छा हो लिखो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, मत करो, अच्छा करो। यहाँ बहुत भगत लोग आते हैं, रोज रात को वीडियो बनाते हैं, भजन की वीडियो बनाते हैं, कथा की वीडियो बनाते हैं, यहाँ की जनता की वीडियो बनाते हैं, अपने अपने मोबाइल से लोगों को भेजते हैं। हमारी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में फिर कुंभ 2016 में लगा था और अगला आएगा 28 के लगभग में, और उससे पहले 23 में कुंभ भरा गया। लोग लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, अपने उज्जैन की प्रशंसा, अपने महाकाल नगरी की प्रशंसा, अपने शिव भक्तों की प्रशंसा पूरे उज्जैन का एक एक मोबाइल कर रहा है। इससे ये मिलता है कि आपकी उंगली, आपका चित्त, आपकी बुद्धि सही जगह चल रही है, तो मेरा महादेव भी आपको सही मार्ग बताएगा और आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। मेरा महादेव, मेरा महाकाल भी आपको सही मार्ग बताएगा और सही जगह तक लेकर जाएगा। शिव तत्व में सती मैया ने परीक्षा किसकी ली है? शंकर भगवान को गुस्सा नहीं आता, परीक्षा लेती। शंकर भगवान को क्रोध इसलिए आया, राम जी को क्रोध यहां इसलिए आया शिव जी को सती मैया पर कि तूने परीक्षा किसकी ली? राम जी की। वो राम जो मेरा भजन करता है, वो राम जो रोज शिवलिंग का निर्माण करता है, वो राम जो मेरा दिन भर गुणगान करता है, जब जब संतों के पास बैठता है मेरा ही बखान करता है, मेरा ही गुणगान करता है, और तू उसकी परीक्षा लेने गई। कभी भक्त की परीक्षा, शिव भक्त की परीक्षा, शंकर के भजन करने वाले की परीक्षा कभी मत लेना, कभी अपशब्द मत कहना, कभी ताना मत देना, कभी गाली ना देना, कभी ना। करो भजन, अच्छा मौका मिले तो अच्छा भजन करिए। सती मैया को त्याग दिया भगवान ने, तप में लीन हो रहे हैं। सती मैया पिताजी के घर जाकर अपने शरीर को त्याग देती है। शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा करने वाला, शंकर के भक्त की निंदा करने वाले की क्या क्या गति होती है, ये सती मैया का सती मैया अपने पिता के घर में अपने शरीर को त्याग रही है, अपने मायके में सती माता अपने शरीर को त्याग रही है। जरा विचार करना, वो ही सती माता जो अपने शरीर को त्याग रही है, केवल राम जी की परीक्षा करी। राम जी वो नहीं, राम जी शंकर जी के भक्त हैं, राम शिव के उपासक हैं। राम भगवान शंकर के उपासक जिनकी परीक्षा सती माता ने करी। अब कितना माता सती को कितना कितना भोगना पड़ रहा वो देखिए। एक तो पिता के घर में अपना शरीर त्याग दिया, दूसरा शरीर त्यागने के बाद सती मैया रोते हुए महादेव से बोली आप मुझे अपना लीजिए। शंकर भगवान बोले इतनी जल्दी नहीं अपनाऊंगा, तेरी कोयल की योनि बनेगी, तू कोयल बनेगी। पक्षी बनना पड़ा माता सती को, कोयल की योनि पड़ी। कोयल की योनि पाकर सती मैया एक दिन महादेव के ऊपर अपने पंख से जल झड़ा दी, अपने पंख से पानी गिरा दिया। सती मैया ने अपने पंख से कोयल की योनि पाकर पानी गिराया। महादेव तप में लीन थे। वो जल का छींटा जो महादेव पर पड़ा था, वो जल का छींटा थोड़ा सा तुमरुका जी पर पड़ गया। तुमरुका जी ने सती माँ के कोयल की योनि को देखा तो पूछ लिया, माँ आप कोयल की योनि में हो, शिवजी पर जल छींट रही हो, क्या कारण है? कोयल की योनि में सती माता कहती है मेरी कोयल की योनि कैसे छूटेगी, वो बता दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, माँ आषाढ़ के महीने के 2 अधिक पड़ते हैं, आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, 2 अधिक मास पड़ेगा। आषाढ़ के महीने में जब 2 अधिक पड़े, 2 आषाढ़ पड़े, अधिक मास पड़े, उस समय पर जब 2 आषाढ़ पड़ेगा माँ, उस समय पर तू भूल से भी अगर शंकर भगवान पर जल एक बूंद भी तेरे पंख का चढ़ जाएगा ना माँ, तो तू इस कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर वापिस शिव जी की अर्धांगिनी बन जाएगी, फिर वापिस अर्धांगिनी बन जाएगी।
जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़े, इस बार तो 2 सावन पड़ेंगे, पर कभी योग लगे 2 आषाढ़ पड़े, जिस समय पर अधिक मास पड़े 2 आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाए बिना। एक दिन भी, एक दिन। घर में से कभी मां चली गई, कभी पिता चले गए, कभी बेटा चले गया, कभी बेटी चली गई, कभी कोई घर का व्यक्ति चले गया, पर शिव जी को महादेव को जल चढ़ना चाहिए। जरा सा चढ़े, एक बूंद चढ़े, पर चढ़ना चाहिए। जिसके 2 आषाढ़ में महादेव को जल चढ़ जाता है, उसके पूर्वज किसी भी योनि में पड़े होते हैं, वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। छूटना नहीं। एक श्राद्ध पक्ष में शंकर जी का भजन जरूर करना चाहिए। पितरों के देव, वास्तु के देव, काल सर्प दोष के देव, सर्पों के देव, पक्षियों के देव, पशु के देव, सब महादेव हैं। श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, कभी मौका लगे तो अवश्य सुनना। कभी पहले तो शिव पुराण की कथा आदरणीय सांसद महोदय केपी यादव जी के यहाँ हुई श्राद्ध में, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको सुना। ऐसी कभी योग लग जाए श्राद्ध पक्ष में, कथा कहीं सुनने को मिल जाए तो जरूर सुनो। कहीं जाकर नहीं सुन सकते तो टीवी के सामने पर सुनो। जिसके लिए सुन रहे हो उसका फोटो भी तुम्हारे पास में रख लो, एक साइड पाटे पर, 7 दिन सुनो, प्रयास करो। श्रवण करिए। श्राद्ध पक्ष में 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाने का प्रयास करना। अब सती मैया कोयल की योनि में आ गई। कोयल की योनि बनने पर भी जल का छींटा देती हैं, पर महादेव तप में लीन थे तो ध्यान नहीं दिया। सती माता ने पूछा, मैंने गलती कौन सी करी है? ये कौन सी गलती का मुझे ये कर्म भोगना पड़ रहा है कि मैं अपने पिता के घर में, जिस पिता ने देवी जी की आराधना करी और माता की आराधना कर कर पिता ने मांगा था कि मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए, जिस पिता ने देवी से मांगा कि बेटी दो, और वही पिता के घर में बेटी जल रही हो, तो कितना दोष होगा, कौन से कर्म का भोग भोगना होगा। शंकर भगवान क्या बोले, बस तूने एक शंकर के भक्त की परीक्षा ली, परीक्षा। शिव के भक्त की परीक्षा। राम जी तो शंकर के भक्त थे, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे और चलते जाते थे। जहां अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथगमन सरकार ने बनवाया है। सरकार ने राम पथगमन बनाया है। कभी मौका मिले उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी लेकर निकलना, राम पथगमन पर गाड़ी लेकर निकलना। जितनी जितनी जगह पर रात में राम जी रुके हैं, दूसरे दिन उन्होंने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में मेरे राम जी रुकते थे, वहां पर शिवलिंग का निर्माण करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जितनी भी जगह राम जी रुके हैं, राम जी के मंदिर वहां कम है, शंकर जी के मंदिर ज्यादा है, क्योंकि शिव की आराधना करी थी। कभी मौका मिले आपको, आप राम पथगमन पर जाना अपनी गाड़ी लेकर, कि अब मेरा मन करा है मैं राम पथगमन पर जाऊंगा, तो अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां जहां राम जी चले, जिस जिस गांव में राम जी रुके, जिस जिस शहर में राम जी रुके, वहां रुककर आप आराधना करें। पूछें यहाँ का प्राचीन मंदिर कौन है, तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है जिसको राम जी ने स्थापना करी। फिर आगे जाना, यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है जिसने राम जी ने स्थापना करी। यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा, शंकर जी का मंदिर है, राम जी ने स्थापना करी। पूरे राम पथगमन में जहां से चलोगे अंत तक शंकर जी का ही मंदिर मिलेगा, शिव का मंदिर।
अब राम जी शंकर जी के इतने भक्त और सती मैया उनकी परीक्षा ले रही है। सबको शब्द कहना, सबको ताना देना मना नहीं, पर शंकर का जो भगत हो ना, जिसके रोम रोम में शिव समाया हो, जिसके कण कण में शंकर बैठा हो, जिसके नेत्रों में, जिह्वा पर, श्रवण में, हस्त पर, हृदय में, एक एक जगह पर जिसके शिव बैठा हो, शंकर रमा हो, उसके लिए या उसके लिए कभी ना ताना देना, ना शब्द कहना, ना गाली देना। विश्वास महादेव पर रखना, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं। पार उतरते चले जाओ, उतर जाओ। ये विश्वास की कथा है शिव पुराण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा शंकर विश्वास रूपीणो, शिव जी विश्वास, विश्वास की कथा है। कई लोग कहेंगे ये तो शिवलिंग है, कई लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया, इसका किसी को पूजन नहीं करना चाहिए, यहां तक लोगों ने कह दिया था पुराने समय में, इतना भ्रम पैदा कर दिया था लोगों ने। धीरे धीरे लोग समझे शंकर है क्या, लोगों को समझ में आया कि जल चढ़ाने से होता क्या। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी की बेटी का स्थान कौन सा है, अशोक सुंदरी। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी का जो ऊपर पानी बूंद बूंद टपकाता है वो कौन है। मालूम पड़ा कि ये जया विषहरा शामली बारी दो तली देव शिव की बेटी है। सबको मालूम पड़ा कि शंकर जी के ही उस जलाधारी में पार्वती है, उसी जलाधारी में गणेश और कार्तिक हैं, उसी जलाधारी में सुख सुंदरी है। ज्ञाति नहीं था हमको क्या होता है धतूरा चढ़ाने से। कौन था धतूरा, कौन था आंख, कौन था शमी, कौन थी ये शमी का पत्ता, कौन पुष्प है, क्यों मंदार, क्यों कनेर, ये क्या क्या मतलब है। एक एक कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, एक ही कथा है, ये बार बार क्यों आते हैं। हम उनसे कहते हैं कथा एक नहीं है, हर कथा में मेरा महादेव कुछ नया देने का प्रयास करता है और संसार के लोग उसको लेने का प्रयास करते हैं। कोटेश्वर में 5 दिन शिव पुराण की कथा सुनी, लोगों ने एक एक फूल का महत्व जाना, एक एक पत्ती का महत्व जाना, एक एक पुष्प की महत्वता जानी कि आखिर है कौन, क्यों चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, किस लिए प्राप्त होता है। आज विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव पुराण की कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि हर सिद्धि मैया क्यों जा रही थी उज्जैन से, क्यों रोका विक्रमादित्य ने, क्यों भर्तरी अपनी मां की गोद में बैठकर रोए, क्यों भर्तरी की बहन ने भर्तरी को ज्ञान दिया। ये सारे संवाद हमारी जिंदगी को संवारने के हैं, संवारना। अब देखा तुम कोयल की योनि में पा गई क्योंकि तुमने राम जी की परीक्षा ली है। शंकर की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त को अपशब्द कहने वाला, शिव के भक्त को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, एक जन्म तक नहीं भोगता, भोगना पड़ता है बारंबार। सती मैया जल गई, कोयल की योनि पड़ गई, फिर छूटी, फिर योनि में गिरी, पक्षी फिर बनी, फिर जाकर हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तब उन्होंने तप साधना करना प्रारंभ करा। गर्भ से प्रकट होने पर देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया कि ऐसा दुख इनकी जिंदगी में आएगा, इनका पति नग्न वेशधारी रहेगा, अड़भंगा रहेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला इनका पति रहेगा। लिखने वाले ने भाग्य लिख दिया। किसी ने कहा शनि बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली, बृहस्पति बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली, बुध बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली। सारे ग्रहों को सुधारने के लिए अपने हाथ में अंगूठी पहनी और सारे ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया।
मुट्ठी में ग्रह तो लंका अधिपति रावण ने भी करे थे। बोलो सही है कि गलत है? एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े थे। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे हुए थे। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े हैं। आपने भी अंगूठी पहन पहन कर सारे ग्रह को अपने हाथ में बांध कर रखा, पर शिव पुराण कहती है रावण की लंका में ग्रह भले बंधे थे, पर रावण की लंका में भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा था। भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा। आप अपनी मुट्ठी में ग्रह रख सकते हो, पर भाग्य लिखने वाले को नहीं रख सकते, जिसने भाग्य लिखा है। आपसे निवेदन है, ग्रह को मुट्ठी में करने की जगह इस हाथ में एक लोटा जल पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना चालू करना। वो महादेव अगर तुम्हारा हाथ पकड़े लेगा तो पकड़ लिया, तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव तुम्हारे को साथ लेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ग्रह को पकड़ने की जगह महादेव को पकड़ो। महादेव कई लोग हमसे भी कहते हैं महाराज जी तुम भी तो इतनी सारी अंगूठी पहनते हो। हम उनसे कहते हैं ये सब भगत लोग तो पिना है, अब इनने पिनाई और हम निकाल निकाल के रख दें और बाद में हमारी औलाद पहने और उनकी बहू पहने और ऊपर जाकर अपने को कितना दिल दुखे कि हमारी अंगूठी पहन रही है। तो अपनी अंगूठी अपन खुद पहनो ना। जोड़ जोड़ के मर जाओ, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंग जाएगा, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला। प्लास्टिक के फूल की इसलिए क्योंकि फूल की रोज 10 रुपए की आती है, रोज खर्चा कौन करेगा? प्लास्टिक के फूल की। हंसो मती तुम और हम सब पे चढ़ेगी, हंसकर करोगे क्या? वो माला भी पंखा चलेगा तो फूल की, प्लास्टिक के फूल की माला ऐसी ऐसी फोटो पे हिलेगी। घर की बहुएं भी कहेंगी अपनी अपनी सासू से दादी जी की माला हिल रही है। अब बहू को, सास को कहना चाहिए माला नहीं हिल रही है। सास मुस्कुरा कर कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तुम भी ऐसे टंगोगे, ऐसे मुस्कुराते। फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है अपनी ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर चलो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आखिरी में तो इस्माइल देना ही है। कितने भी रो रो कर जिंदगी निकालो, कितनी भी संघर्ष की जिंदगी निकालो, कितनी भी दुख की जिंदगी निकालो, आखिरी का फोटो किसी के घर में भी देख लेना, डोकरा डोकरी का मुस्कुराता ही मिलेगा। मुस्कुरा, क्योंकि मरना तो है। तो बाद में मुस्कुराओ, उससे पहले मुस्कुराकर जिंदगी जियो। इतने खुश होकर जीना कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें देख देख कर और कुड़ता कुड़ता मरी जाए, और कुड़ता मरी जाए। खुश हो। कर्जा हो गया, मरने की मत सोचना। दुख आ गया, मरने की मत सोचना। छाती पे मूंग दलना, काय को मरूं। लड़ाई हो गई पति से, लड़ाई हो गई ससुराल में, माय के कभी मत जाना। लड़के वहीं रहो, घी की रोटी खाओ, एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कल फिर लड़ना है। काय को जाऊं, नहीं जाना। वो कितना ही के जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊं, जा। और थाना दादाजी में जमे है तो मेरे को पकड़ के छोड़ के जा। और जैसे ये घर से बाहर निकाले, वैसे ही चिल्ला के देना मेरे को रोटी नहीं दे रहे, अंदर वापिस चल देवी, अंदर चल। और टिफिन खोल के ये कितनी गाली बके, तुम अंदर रसोई घर में जाओ ना, देसी घी लगा के, नमक मिर्ची लगा के, ऐसा पुंगा बना के जैसे बचपन में खाते थे, वैसी सास के सामने खा। तुम अपने को खुश होकर जिंदगी जीना, रोके नहीं। जरा सा दुख आया, कर्जा बढ़ गया,
मरने की सोच ली, तकलीफ आ गई, मरने की सोच ली। काय को मरे? जो जितना गाली दे, जितना शब्द कहे, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, उसके सामने उतना सज धज के लाइन खींच के डब्बा भरी ने, फिर लोटा लेके पानी लेके ने शंकर जी के मंदिर उसी के सामने जाओ और बिना माचिस के आग लगाओ। जा अपन तो जा चले शिव जी के कही दी के तो के, और वो जितना जितना बोले नहीं उतना मुस्कुरा के जाओ और बड़े प्रेम से तेरे डमरू उठो मती अभी गाऊंगा नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरे बोले मैं काशी, अब हृदय से चित्त का आनंद लेते हो। क्यों क्यों मरे हम? एक कंपनी में व्यक्ति अगर नौकरी पूरी नहीं करता है तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अपना कर्म करते करते अगर हम सोचे कि बड़ा दुख आ गया और मर गए, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, नौकरी पूरी करना पड़ेगी, इससे अच्छा है जैसी मिली वैसी पूरी करो। जब तक वो नहीं बुलाए तब तक अपन जाओ मत। घर के लोग बहुत भेजने का प्रयास करेंगे, जो बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ जाते हैं उनको लोग गीता जी भी सुना देते हैं कि अब जाएगी, फिर भी नहीं जाती, वो कि नहीं जाऊं जा। लोग उनके मुंह में 4-6 बार गंगा जल भी पिला दिए, 3 बार गोबर स्लीप के नीचे सुला दिया, डोकरी फिर उठ के बैठ गई और आवाज लगाते से बोली बिना शक्कर की चाय लिया तुरंत, बिना शक्कर नहीं जाओ। करो भजन भगवान का, कहे छूटे। सती मैया ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती मैया ने तब साधना, देवऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया तब साधना करी है माता जान पार्वती जी ने। ऐसी तप साधना महादेव को अपना बनाने के लिए तप कर रही है। लोगों ने समझाया तो नग्नवेशधारी है, भस्मी रमाने वाला है। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। पार्वती जी से कई लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं। तो पार्वती जी ने जिसने कहा था उनसे पूछा, ये बताओ कि उनकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है शंकर जी, महादेव की उम्र कितनी है? एड्रेस तो सही बताओ, उम्र तो सही बताओ। जैसे एक नगर निगम वाले आए, सर्वे करते करते सर्वे करने के लिए पहुंचे, एक बेचारी सौभाग्यवती नारी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, कभी नहीं। सर्वे वाले उसके यहाँ पहुंच गए और उन्होंने सर्वे करते करते पूछा, तुम्हारे पति का तुम्हारा नाम क्या है? बिमला देवी। बेटे का नाम क्या है? भानु प्रताप। बेटी का नाम कृष्णा। अच्छा, पति का नाम? चुप। सर्वे वालों ने पूछा, ऐसे पल्लू डालने से कुछ नहीं होगा, नाम बोलो पति का। इतने में पत्नी बोली, हम उनका नाम नहीं लेते। तो नाम तो बताना पड़ेगा, हम दूसरी बार थोड़ी ना आएंगे, नाम बताओ। पत्नी बोली, तुम बाद में आ जाना। नहीं, हमें अभी नाम बताना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं ऐसा आइडिया से बताऊं तुम समझ जाओगे का? बोलो कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी होती है? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। कितनी हुई? 6 गंजी। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम छगन जी है? हाँ, लिख लो, बस अंदाजा लग गया। छगन जी है। आज भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, आज भी है।
एक बार इंदौर कथा करने गए थे, वहां पर भी एक मिली थी। हम आरती गाते थे उस समय पर, बहुत पहले की बात है। जय जगदीश हरे, ये मंच पे खड़ी होके बोले जय कल्लू के पिताजी हरे। ये आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अपन उनसे बोलो तो वो आज भी बोल दे नहीं हम उनका नाम नहीं लेते, इसलिए आरती में भी जगदीश आए तो वो नाम बदल दे, वो नहीं बोले, इतनी समझता है। और एक आज की तुरंत चिल्ला के बोल दे, ए भानु इधर। अच्छा, भानु को भी शर्म आए कि ये नाम ले रही है, और मम्मी बैठी उसके सामने ही, और नहीं आए भानु उठ के तो ये चली जाए पल्ला पल्लू लेके। आई तो अब कहा सुख, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। शिव पर किया भरोसा, पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी। लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े, कोई कहता है शंकर जी गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी भंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी ऐसे हैं, कोई कहता है शंकर जी वैसे हैं। अरे शिव महापुराण में एक भी श्लोक ऐसा नहीं आया जिसमें यह बताया गया हो कि शंकर जी भांग पीते थे। नहीं पीते, रखी है उनके पास, संजो कर रखा, पीते नहीं, उसको जरूरत ही नहीं महाराज, जरूरत। बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले नाम को, जो शंकर के नाम का मात्र उच्चारण करता है, जो शिव के नाम का भजन करता है, जो शंकर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जो शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है, जो शंकर के भजन में स्मरण में डूबा रहता है, उसको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं 24 घंटे नशे में रहता है। 24 घंटे, 24 घंटे नशे। जरूरत ही नहीं, बस उसकी भक्ति में जो रमा है, उसके भजन में जो रमा है। अब किसी ने कहा कि स्त्री शंकर भगवान को अगर शिवलिंग को स्पर्श करती है तो उसको ये हो जाती, वो हो जाती। पार्वती मैया शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रही है, निला रही है, चरणामृत दही पंचामृत जल चढ़ा रही है, शंकर भगवान को स्पर्श कर रही है पार्वती मैया, तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी, शिवलिंग का स्पर्श करने से। कई लोग कहते हैं शंकर जी को मलमल करना, ना, पार्वती मैया स्पर्श कर रही है, पार्वती मैया शिवलिंग का स्पर्श कर रही है। उमा देवी ने शिवलिंग का स्पर्श करा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारे चरित्र निकाल कर देखिए, नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पूजन कर सकती है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 73 नंबर पेज कह रहा। करो, पार्वती जी ने स्पर्श किया, शिवलिंग का पूजन किया, शिव प्रसाद। कितना तप करा था माता ने, कितना तप। जब पार्वती जी छोटी थी ना, लहंगा, चोली, सुंदर चोटी, सुंदर कर्णफूल, नैनों में सुरमा, सुंदर धारण कर कर माता पार्वती जी जाती थी, सुंदर सुंदर स्वरूप धारण कर कर मां जाती। उस समय पर माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करने के लिए नहीं जाती।
पार्वती मैया उस समय पर नहीं जाती। पार्वती मैया मैनावती के साथ में एक सुंदर हिमालय राज्य की नगरी में एक सुंदर शिवालय है, सुंदर शिवालय के मंदिर में केवल मैनावती पूजन करती थी, तो पार्वती मैया एक बुआरी उठाकर पत्ते की झाड़ी उठाकर झाड़ा करती थी। छोटे बच्चों को यह ज्ञान देना जरूरी है, छोटे बच्चों के भीतर यह स्मरण कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जाओ, आप जब तक सेवा करो तब तक अपने बच्चों से कह दो कि जरा सा भगवान के मंदिर में पोछा लगा दो बेटा, झाड़ू लगा दो, सेवा में लग जाओ। जिसको मंदिर में सेवा करते हुए शर्म नहीं आती, वो घर में भी सेवा करने में शर्म महसूस नहीं करता है, करता ही है। पहले के समय में लोग जब शादी में भोजन होता था, शादी में जब भोजन होता था तो घर के लोग भोजन कर कर जाने के बाद लोग पत्तल उठाते थे, घर के लोग पत्तल उठाते थे। और जब घर के लोग पत्तल उठाते थे फिर उसको रख कर आते थे घर के लोग। आज के जमाने में अगर घर का कोई व्यक्ति चाय पीकर कप रख दे तो भी घर के लोग इंतजार करते हैं कि वो पोछे वाली आएगी, बर्तन वाली आएगी, झाड़ू वाली आएगी, वो उठा कर ले जाएगी। अपन नहीं उठाएंगे, अपन को नहीं उठा, लोग इंतजार करते। कितना कितना सुंदर बात कही गई है महाराज। कूर्म पुराण में वर्णन किया गया और भविष्य पुराण में वर्णन किया गया। कूर्म पुराण और भविष्य पुराण। किसी अतिथि के झूठे पात्र को उठाकर हम अगर ना मांजे, बर्तन हम नहीं मांजे, आपके यहाँ बर्तन वाली लगी है मत मांजो, आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली लगी है मत मांजो। किसी अतिथि के झूठे बर्तन को उठाकर जहां बर्तन मांजे जाते हैं वहां रख दिया जाए और उसमें थोड़ा सा पानी नल में से लेकर उस झूठे बर्तन में डाल दिया जाए तो मृत्यु लोक में अगर भूल से भी अगला जन्म हो जाता है, अगला जन्म अगर हमारा प्राप्त हो जाता है तो सुंगर की योनि जीव को कभी नहीं मिलती है। वराह की योनि, शुगर की योनि नहीं मिलती है। अतिथि आया, उसके झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उठाए नहीं, पड़े रहिए, और उस बर्तन को उठाने वाली ने उठाया, मांजने वाली ने मांजा। शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है कि उस बर्तन को आपको नहीं मांजना, मत मांजो, बर्तन वाली लगी है वो मांज लेगी, पर उस बर्तन को उठाकर जहाँ मंज रहा है, जहाँ पर साफ हो रहा है, जहाँ पर साफ किया जा रहा है, वहाँ रखकर थोड़ा सा पानी ही डाल दिया तो भी उसमें हमारी एक योनि छूट जाती है। 84 लाख योनि में से एक योनि समाप्त हो जाती है, सुंगर की योनि। और जो अतिथि देवो भव, अतिथि के झूठे बर्तन को जो पानी तक नहीं डालता है, मांजने की तो बात जान दो, उठाकर पानी तक नहीं डालता है, तो तुम्हारे घर के आसपास में जितना भी नाली में सुंगर दिखे उनको पहचान जाना कि ये अपना रिश्तेदार है, ये नहीं उठाता था, इसलिए इसकी ये योनि पड़ी गई। और तुम्हारे मोहल्ले में वो घूमता है क्योंकि उसका घर पास में ही था, वही पहचान। 84 लाख योनि में से एक बरह की योनि कट जाती है मात्र अतिथि के झूठे बर्तन में पानी डाल देने से। अब यहां तो आप लोग भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में प्लेट वहां रख देते हो। कितने बाहर बाहर से भक्त आए हैं, वो बर्तन मांजने में लगे रहते हैं, केवल आपकी प्लेट आई और उन्होंने साफ करी, धोई,
क्या मिल रहा हूं? कुछ तो, अरे केवल यहीं तक मत जाओ, महाभारत के चरित्र तक जाइए। महाभारत के चरित्र में जब पांडवों ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ की जब रचना करी गई, उस यज्ञ की रचना में सबको काम दिए गए, सबको काम दिया। तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहकर एक काम लिया, झूठी पत्तल उठाने का काम। अर्जुन ने कहा, प्रभु झूठी पत्तल उठाकर आप हमें दोषी ठहराओगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, दोषी नहीं ठहराऊंगा, केवल झूठी पत्तल उठाऊंगा तो फिर वापिस मुझे इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक बार मेरे भगवान कृष्ण ने द्वापर में झूठी पत्तल उठा ली, उसके बाद मेरा कृष्ण आज तक पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। क्यों? इसके पहले के जितने अवतार हैं सब निकालो, राम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतार भगवान कृष्ण के पहले के उठा लीजिए। सारे अवतार भगवान के हुए, कई अवतार भगवान नारायण को और लेना थे, पर भगवान नारायण ने सोचा ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुझे छूटना है, तो एक काम करना है। क्या? जो अतिथि आया है उसकी झूठी पत्तल उठाकर मुझे रख देना है। केवल एक काम करूंगा, इसके बाद मेरा अगला जन्म नहीं होगा, सारे जन्मों से छूट जाऊंगा। सारे जन्मों से छूट गया। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए, यज्ञ की रचना हुई, अर्जुन को काम दिया, सबको काम दिया, सब कुछ हुआ। और उस यज्ञ में एक काम भगवान कृष्ण ने लिया, चरण धुलाऊंगा, झूठी पत्तल उठाऊंगा। कई लोगों ने कहा, क्यों उठा रहे हो झूठी पत्तल? उठाने से क्या फायदा? सास के देती है बहू से, पड़ी रहने दे, आएगी ना वो उठा लेगी। बहू कह देती है सास से, क्यों उठा रही हो? आएगी ना बर्तन वाली, लगाई है ना काम वाली, उठाएगी। उनको समझाओ, झूठी पत्तल मेरे द्वारिका नाथ ने उठाई थी तो अगला जन्म नहीं हुआ। वो द्वापर का गया हुआ कृष्ण आज तक वापिस नहीं आया, दूसरा अवतार नहीं लेना पड़ा। उसी तरह जो एक बार झूठे पात्र को उठाकर भी रख देता है, पानी डाल देता है, उसका फिर 184 लाख योनि में से एक योनि उसकी कट गई, जन्म नहीं होगा, छूट गया। जब बार बार परीक्षा लेने के लिए आए तो महादेव पार्वती मैया थोड़ा घबरा जाती हैं, देख लेती हैं, फिर उनको लगता है कि परीक्षा कोई दूसरा नहीं ले रहा, देवती देव महादेव ले रहे हैं। जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की जब घड़ी आए, तकलीफ की जब घड़ी आए, दुख की जब घड़ी आए, उस समय पर आपके स्मरण में आना चाहिए, जैसे सुख महादेव ने दिया था, दुख भी वो दे रहा है। सुख दिया तो दुख देकर परीक्षा भी वही ले रहा है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठता से जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। ये महादेव परीक्षा लेगा, वो लेगा परीक्षा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे परीक्षा ले। वो परीक्षा लेते समय तुम्हारे बीच में भान होना चाहिए कि वो परीक्षा ले रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत ना आ रहा, लेगा परीक्षा,
बहुत लेगी, पर हिम्मत ना आ रही है। पार्वती जी ने कोई हिम्मत नहीं हारी। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना में लगी रही। समझाया, घर के लोगों ने जब समझाना चालू करा तो पार्वती जी एक वन में जाकर एक गुफा में प्रवेश कर कर शिवलिंग का, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करती हैं। हस्त नक्षत्र हरताली का तीज का दिन इतनी परीक्षा देते जब तक पार्वती जी हार चुकी थी, तब आखिरी हस्त नक्षत्र हरताली का तीज का दिन माता पार्वती जी ने शिव की फिर एक बार आराधना करने बैठी। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, केवल बेलपत्र का सेवन करती हैं, वो भी छोड़ दिया। नासिका के 2 छिद्र हैं, एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना, ये भी छोड़ दिया। केवल एक छिद्र से ही श्वास लेती हैं, एक छिद्र से ही छोड़ती हैं। श्वास को भी माता पार्वती थाम लेती हैं, तब देवलोक हिलने लगता है। कामदेव को भेजा, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव को भेजा गया, समाधि तोड़ दीजिए। अब कितना लोगों ने विचार करा कि कामदेव को समाधि तोड़ने के लिए भेजा। देव ऋषि नारद को लगा मैंने तप करा और मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया, पर महादेव ने तप करा और महादेव की समाधि कामदेव तोड़ दिए। देव ऋषि नारद के भीतर भी अभिमान आ गया था कि मेरी तप साधना बड़ी है, कि मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाए थे, और महादेव की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। पर कौन समझाए कि कामदेव रति के पति हैं और शिवजी सती के पति हैं। जब अपनी पत्नी के बहन का पति जब आता है तो पत्नी कह देती है वो आए हैं तो थोड़ा सा मिल लेना हो। कामदेव आए, नारद जी कहते हैं इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, समाधि क्यों तोड़ी इनने। पर जैसे ही कामदेव आए, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाते हुए आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठ गए। सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लव की बड़ी विशेष महत्व था, जिसमें कामदेव छुप कर बैठे थे। शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। रोग मुक्ति के लिए नीम की बंदरवाल चैत्र के महीने में बांधी जाती है। पीपल के पत्ते की बंदरवाल पितृदोष के निवारण के लिए लोग बांधते हैं। कितनी बंदरवाल हमारे यहां सनातन धर्म में कही गई। अब आज के समय में तो लोग बंदरवाल बांधते हैं, मोती की लगा देते हैं, कहीं कांच की लगा देते हैं। बंदरवाल कहीं दर्पण की लगा देंगे, कांच की लगा देंगे, मोती की लगा देंगे, रुई की लगा देंगे, ना जाने कौन कौन सी फूल की लगा देंगे। पर आम के पत्ते की बंदरवाल हमारे यहाँ शुभ कार्य की लगाई जाती है। क्यों? आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे थे। आम के पत्तों में, आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे। और वो आम के पल्लव में छुपकर बैठे तो देवाधिदेव महादेव ने भी कह दिया, सुनो कामदेव, तुम भस्म जरूर हो गए मेरे नेत्र की ज्वाला द्वारा, पर आम के पल्लव में तुम छुपकर बैठे थे, इसलिए जिसके द्वार पर ये आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है, पल्लव लगाए जाते हैं, वहां पर महादेव की दृष्टि रहती है, कोई दूसरे की दृष्टि कभी नहीं पड़ सकती है। ये आम के पल्लव में तुम छुपे हो, इसमें मैं स्वतः विराजमान। अब मेरे देवाधिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोने लगी। शिव जी ने कहा, तुम्हारा जो पति मिलेगा ये अनंग,
अनंत मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये प्राप्त होगा। तुम अपनी तप साधना में लगी रहो, भजन में लगी रहो। कोई कोई नारी कह देती है, गुरुदेव पति चले गया, हम अकेले हो गए, बेधव्य हो गए। क्या बेधव्य नारी शिव की आराधना नहीं कर सकती है? हम बुजुर्ग हो गए, क्या हम शंकर का स्मरण नहीं कर सकते हैं? क्या हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते हैं? पर शिव महापुराण की कथा तो शुरू में ही कह दी है साहब। बिंदुक मर चुका था, चंचुला देवी रोती हुई काशी में गई थी। काशी में चंचुला देवी का पांव फिसल गया सीढ़ियों से, माथा बड़ी का, और चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला मां पार्वती की सखी बन गई और कैलाश धाम पर रहने लगी। मौन रहकर, चुप रहकर एकांत में चंचुला देवी रह रही है। शांत होकर चंचुला देवी रह रही है, मौन एकांत में चंचुला रह रही है। और जब चंचुला देवी एकांत में रह रही है, मौन होकर रह रही है, शांति पूर्वक रह रही है, तब पार्वती जी का ध्यान गया कि आखिर बात क्या है, ये बोलती क्यों नहीं है, आखिर बोल क्यों नहीं रही है, कारण क्या? तब कहा ये चंचुला है, इसका पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव जी ने आज्ञा कर दी, तुम चिंता मत करो, अगर ये शिव महापुराण की कथा सुन लेगी, भले विधव्य है, भले विधवा है, शिव महापुराण की कथा अगर सुन लेती है तो इसका पति प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होगा। ये बेधव्य होने के बाद अगर शिव महापुराण की कथा सुन भी लेती है, कभी जीवन में किसी भी जन्म में यह कभी बेधव्य नहीं होगी, अखंड सौभाग्यवती होकर पति के कंधे पर जाए, अखंड सौभाग्यवती। यह साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो आपको मिल रही है। पार्वती जी ने घोर तप करा, अखंड तप करते करते पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करा। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शिव दूल्हा और दुल्हन के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं देवादिदेव महादेव पार्वती जी के लिए। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। शिव जी के गले में माता पार्वती जयमाला दे रही हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। शिव जी के भगवान शंकर पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं।